वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम। हाजिर बेहद खास शो वोट का दम में आज हम मौजूद हैं मुंबई में। ये एक ऐसा शो है जो युवाओं में कराए गए ओपिनियन पोल पर आधारित है। हमारे देश के 16 शहरों में 18 से 25 साल के युवाओं के बीच तमाम मुद्दों पर उनकी राय दी गई है। आज हमारा मुद्दा है फिल्में। तो एक आसमान में सितारे होते हैं, जमीन पर सितारे होते हैं। वाकई आज हमारे स्टूडियो में आप जमीन पर सितारे देख सकते हैं। हमारे साथ इमरान खान मौजूद हैं, आयुष्मान खुराना मौजूद हैं, जूही चतुर्वेदी मौजूद हैं जिन्होंने विकी डोनर लिखी है, और छोटे छोटे सितारे जो मुंबई के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी राय हमें फिल्मों में देंगे, फिल्मों से जुड़ाव पर देंगे। क्या मायने हैं फिल्मों के, इनके जीवन पर किस तरह से फिल्में असर करती हैं, आज इन्हीं सितारों से समझेंगे। इमरान, सबसे पहले आपसे, ये युवाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, युवा आपके लिए क्या है? युवा क्या है? देखिए, इसको आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। युवा वो लोग हैं जो कट ऑफ कहाँ होगा, 30 साल की उम्र तक शायद। आप बना ले कट ऑफ? मैं बना लेता हूँ कट ऑफ, क्योंकि मैं खुद 30 साल का हूँ। तो जो 30 साल से कम उम्र के हैं वो युवा लोग हैं। ठीक है। क्या क्या जब आप एक्टिंग करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, कैसे आप परसीव करते हैं जो युवा हमारे देश के हैं, किस ओर जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? मेरा ये मानना है कि इस देश में युवा लोगों की बड़ी बेइज्जती होती है। लोग कहते हैं कि युवा लोग किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, दे आर केयरलेस, दे डोंट केयर अबाउट हमारी सोसाइटी को लेकर के केयर नहीं करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। वी गेट अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट इन, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बात ऐसी नहीं है। अगर आप शो से पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, हम सब थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे, और मुझे लगता है कि हमें शायद क्रेडिट मिलता नहीं है। हम जितनी परवाह करते हैं, जितना सोचते हैं, जितना ख्याल करते हैं इस देश के बारे में, वी डोंट गेट क्रेडिट। ऐसा नहीं है, आप लोगों के वोट में दम है और ये कार्यक्रम है, और ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जो आक्रोश है, तमाम हम लोग शोज कर रहे हैं, युवाओं की बहुत एस्पिरेशंस हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपने एक तरीके से दूसरे अल्फाजों में कहा है कि उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है। आयुष्मान, आप कैसे देखते हैं जो हमारे युवा हैं आज के? आई थिंक युवा हमारा एक फोर्स है। सन 2020 तक हिंदुस्तान जो है सबसे युवा देश बन जाएगा, और युवा एक ऐसा फोर्स है जो ओपिनियन लीडर भी कह सकते हैं युवाओं को। आज के कई लोग कहते हैं कि ओपिनियन लीडर वो कल के हैं, मुझे लगता है वो आज के ओपिनियन लीडर्स हैं। जो युवा को पसंद आता है वो अक्सर देश को पसंद आ ही जाता है। लेकिन सिनेमा में आई थिंक युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है, और जो युवा देखता है वो सभी देखते हैं, और सबसे ज़्यादा युवा ही तो है हमारे देश में, और युवा ही सिनेमा को चलाते हैं। बिल्कुल, ये मेरा वेरी यंग कंट्री इन अ वे, यही कहा जाता है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है हमें इसका। जूही, आपने विकी डोनर लिखी है, आप कैसे देख रही हैं आज के युवा को? मेरे हिसाब से उनका जो इंडिया है, उनके दिमाग का जो इंडिया है वो बहुत अलग है हमारे पॉलिटिशियंस के इंडिया के दिमाग में जो इंडिया है उस हिसाब से। मतलब भले ही हम 1947 के आसपास कहीं नहीं पैदा हुए हैं, भले ही हम 1970s के आसपास भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक पेट्रियोटिज्म है हमारे अंदर। और जो इमरान ने कहा वो बिल्कुल सही है कि उस तरह की रिस्पेक्ट शायद उनको नहीं मिलती है। वो जिस इंडिया को ड्रीम कर रहे हैं, जिस इंडिया में रह रहे हैं, जैसा इंडिया बनाना चाहते हैं, शायद उनका विजन हमारे लीडर्स से मैच नहीं कर पा रहे हैं कहीं। इसीलिए शायद उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है, इसीलिए उनमें एक ये भावना है कि यहाँ से निकलो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग हालांकि यहाँ रह के वो बदलाव लाना चाहते हैं, बट फिर भी वो आक्रोश है हमारे अंदर अभी, क्योंकि उनके अंदर करने की क्षमता है और करने की चाहत है। इमरान, जो ग्लोबल वर्ल्ड में युवा रह रहा है, हर तरीके से कनेक्टेड है, आप कह रहे हैं उसको वो क्रेडिट नहीं मिलता, उसकी एस्पिरेशंस भी बहुत हैं, कहाँ पर कमी रह जाती है? कमी यही है कि हमारे जो युवा पॉपुलेशन है और जो लोग ताकत में है, जो सरकार में है, उन दोनों के बीच एक डिस्कनेक्ट है। वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। आई फील एक्चुअली जो आप कह रही थी, ये बात एकदम ठीक है। जब आप हमारे पॉलिटिशियंस को देखें, हमारे मीडिया वाले को देखें, अक्सर वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि ये जो युवा लोग हैं, दे आर अ डिफरेंट स्पीशीज़, वो कुछ और ही हैं। वो लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अगर आप बड़े बड़े शहर में जाएं तो लड़कियां ऐसी कपड़े पहनते हैं, लड़के ऐसे हरकतें करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। उनके दिमाग में एक ये सोच है जो गलत है। हम कुछ और हैं, डिस्कनेक्टेड। मुझे लगता है विडंबना सबसे बड़ी ये है
कि हमारा सबसे युवा देश है, लेकिन हमारे पिछले 4 प्रधानमंत्री 70 के ऊपर है। शायद इसलिए डिस्कनेक्ट है। और ये भी है कि हाँ, जैसे इमरान ने बोला कि वो शायद ये एक जजमेंट बनाते हैं कि एक युवा अलग स्पीशीज है। मेरे ख्याल से युवा की एक सोच नहीं है, युवा की अलग अलग सोच है। वो सोच निर्भर करती है आप किस तबके से हैं, कौन से रीजन से आते हैं, डेमोग्राफिक्स आपको समझने पड़ेंगे उसके लिए। तो युवा की सोच एक से है ही नहीं, हम सब अलग अलग हैं और हम बिल्कुल जनता के साथ हैं। चाहे वो कई युवा ऐसे होंगे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ढाल भी लेता है अपने आप को, जी? कोई ढाल भी लेता है जी, जिस जी, तरह जी। से समाज आगे बढ़ रहा है। कोई यंग पॉलिटिशियन जिससे आपको उम्मीद है? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई यंग पॉलिटिशियन है इस देश में? हम कहते हैं जो यूथ पॉलिटिशियंस है, जो युवा पॉलिटिशियंस है, वो 40 साल के ऊपर हैं। दैट इज नॉट यूथ। कांग्रेस में जो उनके राहुल गांधी हैं, डू यू कंसिडर हिम? वो मुझसे तो बहुत बड़े हैं। मैं अपने आप को बैली युवा समझता हूँ। मैं 30 साल का हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। आई एम नॉट अ यंग पर्सन।